हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोतीलाल नेहरू पीजी लॉ कॉलेज छतरपुर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाकर किस प्रकार से उसे अपने पद से पदमुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दी गई है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल और केवल एक ही आधार पर लगाया जा सकता है और वह आधार है संविधान का अतिक्रमण। यदि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के किसी प्रावधान का अतिक्रमण किया गया है, संविधान का अतिक्रमण किया गया है, तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को अपने पद से पदमुक्त किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि महाभियोग का प्रस्ताव कौन ला सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कोई भी सदन राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव ला सकता है। जिस भी सदन के द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है, तो ऐसा प्रस्ताव लाने के पूर्व उस सदन को राष्ट्रपति के लिए एक 14 दिन का नोटिस देना होता है और इस नोटिस पर उस सदन के कुल सदस्य संख्या के 1/4 अर्थात 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर के सहित एक नोटिस राष्ट्रपति पर तामील कराया जाता है, जिसकी 14 दिन की अवधि व्यतीत होने के पश्चात ऐसे नोटिस देने वाले सदन के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है। जब ऐसे सदन में प्रस्ताव लाया जाता है तो इस प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण करने का आरोप लगाया जाता है, जिस पर ऐसे प्रथम सदन में चर्चा होती है। चर्चा के पश्चात वोटिंग होती है और इस मतदान के दौरान यदि ऐसे प्रथम सदन के कुल सदस्यों के ध्यान रखिएगा, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है तो ऐसा प्रस्ताव दूसरे सदन को चला जाएगा। दूसरे सदन में जब ये प्रस्ताव जाएगा तो दूसरा सदन सर्वप्रथम राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों का अन्वेषण करेगा। ऐसे अन्वेषण पश्चात ऐसे प्रस्ताव को दूसरे सदन के समक्ष रखा जाएगा। दूसरे सदन में इन प्रस्तावों पर चर्चा होगी। तब राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष ऐसे दूसरे सदन के समक्ष रख सकता है। इसके पश्चात दूसरे सदन में भी ऐसे महाभियोग के प्रस्ताव पर मतदान होगा और मतदान के दौरान यदि दूसरे सदन के भी कुल सदस्य संख्या के, ध्यान रखिएगा यहाँ पर मत देने वाले या वोट करने वाले सदस्यों की बात नहीं कर रहे हैं,
क्या कह रहे हैं, ऐसे दूसरे सदन के भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पास कर दिया जाता है, तो अब ये प्रस्ताव कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः हम देखते हैं कि कोई भी कानून बनाने के लिए किसी विधेयक को दोनों सदनों से पास कराने के पश्चात राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात, राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पश्चात ही वह विधेयक, विधि या अधिनियम का अस्तित्व धारण करता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि राष्ट्रपति महोदय को स्वयं अपने पद से पदमुक्त करने का प्रस्ताव है, इसलिए राष्ट्रपति महोदय के पास इस प्रस्ताव को भेजने की आवश्यकता नहीं, इस विधेयक को भेजने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही दूसरे सदन में सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होता है, राष्ट्रपति तत्काल अपने पद से पदमुक्त समझे जाएंगे। तो इस प्रकार से महाभियोग की प्रोसेस के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को अनुच्छेद 61 के तहत पदमुक्त किया जा सकता है। धन्यवाद।